Hello dear students, Standard 6, Chapter number 5, Understanding Elementary Steps. Today we will discuss about exercise number 5.4. Let us learn question number 4. Measure the angles given below using the protractor and write down the measures. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमको क्या करना है कि जो भी पर्टिकुलर्स एंगल्स है उसको प्रोटेक्टर्स की हेल्प से हमें आइडेंटिफाई करना है, राइट। सो उसके लिए यहाँ पे बुक्स पे आपको सबसे पहले तो प्रोटेक्टर ऐसा चाहिए आपको, बराबर। तो जैसे कि फर्स्ट ये एंगल्स को हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि एंगल की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान दीजिए अच्छे से। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट एंगल है जो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंगल तो वैसे आपको बुक रख देनी है स्टूडेंट्स। कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन को कंसीडर करना है, सपोज के ये लाइन लेते हैं, लाइन हम लेते हैं ये, राइट। तो आपको क्या करना है, ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये लाइन से ये लाइन को ये लाइन से मैच कर देनी है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पॉइंट है, राइट, वहां पे ही आपको ऐसे रखना है प्रोटेक्टर। ओके, ये लाइन से ये लाइन मैच हो गई है, यहाँ पे ये पॉइंट मैच हो गया है, सिंपल है। उसके बाद आपको मेजर करना है। ओके, सो यहाँ पे आप मेजर करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी, कुछ इतनी वैल्यू आएगी। इट मीन्स 40 और 50 के बीच में है स्टूडेंट्स, 40 और 50 के बीच में है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 45। आंसर आपका आएगा 45 डिग्री, राइट। ये आंसर आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, ओनली टेक्स्ट बुक में आंसर आपको ये लिखना है, नोटबुक में ये क्वेश्चन करना नहीं है, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, सो ध्यान दीजिए अच्छे से। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर रखा है, ये पॉइंट पे मैच किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैच किया है, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे नियर बाय हम मेजर करने जाए तो 120 के आसपास अप्रोक्स ये लाइन मैच हो रही है, 120 के आसपास ये लाइन मैच हो रही है। सो आंसर यहाँ पे हम लिखेंगे 120 डिग्री, अप्रोक्स रिजल्ट है ये, राइट। अप्रोक्स 120 डिग्री आएगा आपका आंसर। समझते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एल शेप बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, और राइट एंगल की वैल्यू आपको पता ही है 90 डिग्री होती है। तो भी हम मेजर करके यहाँ पे देख लेते हैं। चलो, यहाँ पे ऐसे आपने प्रोटेक्टर रखा, देखना है प्रोटेक्टर कहीं टूट ना जाए। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन को मैच कर दी और यहाँ पे आप मेजर करोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। ओके, सभी में आपको नीचे वाली लाइंस को कंसिडर करना है। सो 90 डिग्री आया तो आंसर हमने 90 डिग्री लिख लिया। यहाँ पे टोटल ये एंगल और ये एंगल, टोटल 3 एंगल्स दिए हुए हैं, राइट ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल। तो सिंपल जस्ट ऐसे आपको बुक रख देनी है स्टूडेंट्स। बुक रख देने के बाद ऐसे ये जो पॉइंट है उसको यहाँ पे मैच करना है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ये लाइन से मैच कर देना है। समझ में आया? ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके भी आप अंडरस्टैंड करो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करो, राइट। सो आप ये देख सकते हो ये एग्जैक्टली लाइन 60 डिग्री पे मैच कर रही है, 60 डिग्री। नीचे वाली लाइंस को आपको कंसिडर करनी है, नीचे वाले एंगल्स को कंसिडर करना है। 60 डिग्री पे मैच हो रही है, ये है आपका 60 डिग्री। सो आंसर आप क्या लिखोगे इसमें, 60 डिग्री, राइट। आंसर इसमें आएगा आपका 60 डिग्री। डन है यहाँ तक। ये आपको ओनली टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस करना है, नोटबुक में करना नहीं है, टेक्स्ट बुक में करना है, राइट। समझते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है पढ़ो यहाँ पे। राइट एंगल्स, विच एंगल हैज लार्जर मेजर। ओके, 2 टोटल एंगल्स गिवन है
फाइंड द एस्टिमेट एंड देन मेजर। कौन सा एंगल बड़ा होगा, तो यहाँ पे ये एंगल्स की कंपैरिजन में ये एंगल एस्टिमेट करें तो ये लार्जर होगा। लार्जर होगा, कितना लार्जर होगा वो एस्टिमेट भी करना है स्टूडेंट्स आपको। सो लेट्स डिस्कस। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये पॉइंट को यहाँ पे मैच करना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ये लाइन से मैच करना है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस एंगल, राइट। सो सिंपल यहाँ पे देखो 40 डिग्री नीचे वाली आपको लाइन देखनी है, 40 डिग्री आंसर आ रहा है मेजर एंगल ए का। आपको ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में ही करना है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए अच्छे से। ये जो एंगल है वो फाइंड करना आपके लिए थोड़ा टिपिकल रहेगा, बाकी तो सेम है, इजीली हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू करीबन कुछ आ रही है आपकी 60 और 75 के बीच में, तो अप्रोक्स हम ले सकते हैं 65। 60 टू 70 के बीच में 65 आंसर हम लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें, फ्रॉम दिस टू एंगल्स विच हैज लार्जर मेजर। किसका मेजरमेंट ज्यादा होगा, एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय मेजरिंग देम। दोनों का एस्टिमेट करने जाए तो सेकेंड एंगल हैज लार्जर मेजर। क्या हम लिख सकते हैं, सेकंड एंगल हैज लार्जर मेजर। सेकेंड एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो ज्यादा होगा स्टूडेंट्स। ये एंगल्स को समझने के लिए यहाँ पे कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऐसे आपको प्रोटेक्टर रख देना है स्टूडेंट्स। सिंपल चीज है यहाँ पे। देखो 45 डिग्री 40 और 50 के बीच में आ रहा है, इट मीन्स 45 डिग्री आंसर आएगा इसका। और इसमें हम आइडेंटिफाई करने जाए तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टर रखेंगे, ऐसे भी तो हम रख सकते हैं, ओके, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, इसके लिए ऐसे रखेंगे। ये पॉइंट को मैच करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैच करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दिस एंगल। तो यहाँ पे अप्रोक्स जो वैल्यू आपकी रहेगी वो होगी 60 डिग्री। अप्रोक्स वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है। ऑब्वियसली वी कैन से दैट एंगल, सेकंड एंगल हैज लार्जर मेजर, राइट। So after that, question number 7. In question number 7, we have seen filling the blanks with acute, obtuse, right and straight angle. Acute angles, obtuse angle, right angle and straight angles से आपको ये फिलअप्स को फिल करनी है, राइट। सो समझो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे है एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल से छोटा एंगल जो होता है, 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, राइट। एक्यूट एंगल आंसर रहेगा आपका। सेकंड क्वेश्चन है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल से ज्यादा जिसका एंगल होगा, मेजरमेंट होगा, उसको हम ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है, राइट। एन एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल। दो राइट एंगल्स है तो दो राइट एंगल्स का 90 प्लस 90 180 होता है, और 180 डिग्री जो होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, राइट। सो स्ट्रेट एंगल आपका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। स्ट्रेट एंगल आपका आंसर होगा। समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ राइट एंगल। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल। ओके, दोनों एंगल्स जो है सम ऑफ
द मेजर ऑफ टू एंगल, दोनों एंगल्स जो है उसका सम राइट एंगल के जितना होगा, तो वो एंगल्स कौन से होंगे, तो सम्स राइट एंगल की जितना होगा, इट मींस दोनों सपोज कि एक हम 45 लेते हैं, दूसरा भी 45 लेते हैं, दोनों का एडिशन 90 डिग्री हुआ, बराबर। तो ये ईच ऑफ देम, दोनों एंगल्स कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। कैसे होंगे, एंगल्स आपके रहेंगे एक्यूट एंगल, राइट स्टूडेंट्स। सो एक्यूट एंगल विल बी योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है हमें, when the sum of the measure of two angle is that of a straight angle, दोनों एंगल्स का एडिशन स्ट्रेट एंगल्स के जितना हो रहा है, बराबर। एक की वैल्यू, एक एक्यूट एंगल है तो दूसरा होगा ऑब्वियसली ऑब्ट्यूस, सिंपल है। सेकंड एंगल होगा, सेकंड एंगल विल बी योर ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। Now we will further see question number 8. Question number 8 है students, क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन ईच फिगर, फर्स्ट एस्टिमेट विद योर आईज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विद द प्रॉपर प्रोटेक्टर। ये एंगल सपोज 30 से लेके 45 के बीच का होगा, 30 डिग्री के आसपास होगा, बराबर। एस्टिमेट लगा सकते हैं। अभी हम एक्चुअल मेजरमेंट करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे रख दिया हमने, ओके। तो 40 डिग्री आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा 40 डिग्री। क्या आएगा, 40 डिग्री विल बी योर आंसर। देख लो, अगेन चेक कर लो, यहाँ पे 40 डिग्री पे आ रहा है। नीचे की लाइन की डिग्री आपको देखनी है, बराबर। 40 डिग्री आ रहा है ना, ये 140 डिग्री नहीं देखना है आपको, ऊपर की लाइन नहीं देखनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। इतना हो स्टूडेंट्स, इतना हो, सपोज इतना हो एंगल, तो वो 90 डिग्री होगा। इतना एंगल हो तो वो 90 डिग्री होगा, बट ये तो इससे ज्यादा है, मतलब कि 90 से ज्यादा है। तो मेजर करता है स्टूडेंट्स, वन 130 डिग्री होगा। क्या होगा, 130। सो आंसर आपका आएगा 130 डिग्री। यहाँ पे 40 डिग्री आंसर आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा आपका 130 डिग्री। अगेन चेक कर सकते हो आप। आपको सम्स अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं अभी टेक्स्ट बुक में सॉल्व करवा रहा हूं आपको, राइट। 130 डिग्री राइट है। स्ट्रेट लाइन चेक कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे रखा प्रोटेक्टर, 65 अप्रोक्स 65 डिग्री विल बी योर आंसर, राइट। आंसर होगा 65 डिग्री। अगेन चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स आप, 65 डिग्री एग्जैक्ट 60 और 70 के बीच में है ना। अगेन देखो, लास्ट क्वेश्चन है। कोई कोई सॉल्यूशंस में 150 डिग्री बता रहा है, बट आप ही देख सकते हो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली उसकी वैल्यू कहाँ पे जा रही है, 130 और 140 के बीच में जा रही है। इट मींस 135 आंसर होगा, राइट। 135 विल बी योर आंसर। यहाँ पे मेरी बुक में 135 आंसर आ रहा है। आप अपनी बुक में चेक कर लेना एक बार और वेरीफाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं अभी। ये सारे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है, टेक्स्ट बुक में ही करनी है पूरी एक्सरसाइज नंबर 5.4, राइट।
नेक्स्ट देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड द एंगल्स मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। तो एक सिंपल चीज मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एल फॉर्म हो रहा है तो वो होगा 90 डिग्री, जिसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स राइट एंगल। क्या कहेंगे? राइट एंगल। सिंपल है। यहाँ पे एक चीज है 12 से 1, इट मीन्स 30 डिग्री। एक पॉइंट 1 आवर शिफ्ट हो तो 30 डिग्री आपको कंसिडर करना है। सो यहाँ पे सिंपली आंसर 30 डिग्री आप लिख सकते हो, राइट। 30 डिग्री इट मीन्स एक्यूट एंगल कहेंगे उसको, एक्यूट एंगल कहेंगे, राइट स्टूडेंट्स। एंड अगेन यहाँ पे देखो आप 12 से 1 तो होगा 30, वापस 30 ऐड करो 60, वापस 30 ऐड करो 90, वापस 30 ऐड करो 90 प्लस 30 कितना? यस 120, 120 वापस 30 ऐड करो 150, वापस 30 ऐड करो 160, 160 मतलब लास्ट यहाँ पे 160, 150 प्लस 30 180 हुआ, मतलब कि 180 डिग्री आपका आंसर होगा। 30 ऐड करते जाना है, बराबर ना स्टूडेंट्स। सो 180 आपका आंसर होगा, और वो कौन सा एंगल होगा स्टूडेंट्स? 180 इट मीन स्ट्रेट एंगल में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है स्टूडेंट्स, राइट। स्ट्रेट एंगल विल बी योर आंसर। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखा है यहाँ पे, इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर इज 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर। देखो, लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम लार्जर, वो एंगल लार्जर हो जाएगा। डज द साइज ऑफ एंगल चेंज, साइज ऑफ एंगल चेंज हो जाएगी। मैग्नीफाइंग ग्लास से आप चेक करोगे तो भी साइज ऑफ एंगल चेंज नहीं होगी। नो, द मेजर ऑफ साइज एंगल, द मेजर ऑफ एंगल will be सेम, मेजर सेम रहेगा, राइट। द मेजर ऑफ एंगल विल बी सेम। ओके स्टूडेंट्स, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही सिंपल है, देखो AOB, AOB मतलब कि बीच वाला एंगल देखना है स्टूडेंट्स आपको। AOB, AOB मतलब कि इतना एंगल आपको चेक करना है। सो सिंपल है, देखो यहाँ पे आपने रखा, मेजर किया 40 डिग्री आया, जो 40 डिग्री को क्या कहते हैं बाद में डिस्कस करते हैं। देखो 40 डिग्री मीन्स 90 से कम, मतलब कि एक्यूट एंगल होगा। AOC है, AOC मतलब कि इतना एंगल आपको मेजर करना है, इतना एंगल आपको मेजर करना है, तो वो एंगल्स इतना कितना होगा, देखो ऐसा रखा प्रोटेक्टर। वन 120 और 130 के बीच में आ रहा है, बट अप्रोक्स हम 130 डिग्री कंसिडर कर सकते हैं, राइट। 120 से ज्यादा है ना। सो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ऑब्ट्यूज एंगल लिखेंगे स्टूडेंट्स, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। अब BOC, BOC मतलब इतना एंगल, तो यहां से ऐसे आप मेजर कर सकते हो स्टूडेंट्स। एग्जैक्ट 90 डिग्री लग रहा है आपको, 90 डिग्री पे आ रहा है। सो 90 डिग्री हम लिखेंगे और उसको कहेंगे राइट एंगल। DOC को चेक करते हैं स्टूडेंट्स, DOC, DOC इट मींस इतना एंगल, तो देखो वो भी 90 डिग्री पे आ रहा है। ओके 90 डिग्री पे आ रहा है ना, तो वो भी हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, वो भी हम कहेंगे राइट एंगल। DOA, 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 DOA आपको फाइंड आउट करना है, तो आप
बुक को उल्टा करके समझ सकते हो DOA। ऐसे आप रखोगे तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी, जो कि होगी स्टूडेंट्स 140 डिग्री। देखो 140 डिग्री आपका आंसर होगा, राइट। इट मीन्स DOA की वैल्यू कितनी होगी? 140 डिग्री। सिंपल है। और 140 डिग्री मतलब कि 90 से ज्यादा, और 90 टू 180 के बीच में है। इट मीन्स वी कैन से दैट इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। नाउ DOB एक स्ट्रेट लाइन बन रही है स्टूडेंट्स, और मैंने पहले भी बोला था DOB स्ट्रेट लाइन बन रही है, हाफ सर्कल बन रहा है। सो वी कैन से दैट इट इज अवर स्ट्रेट एंगल, नथिंग बट इट इज अवर स्ट्रेट एंगल। बहुत ही सिंपल है। सो आई होप आपको बहुत ही मजा आई होगी ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। ये पूरी एक्सरसाइज जो है उसमें स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस जो है वो स्टूडेंट्स आपको नोटबुक में करने हैं। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस नोटबुक में करने हैं, बाकी सब आपको टेक्स्ट बुक में करना है, राइट। थैंक यू।